मैं सरकार मिल्लत के एक जुमला याद करता रहा। आपने फरमाया था मेरा गौस फैसला करेगा। क्या बात है। मैं समझ चुका था फैसले का दिन आ ही गया है। और सरकार मिल्लत ने यह भी फरमाया था सब्र करो सब ठीक हो जाएंगे। क्या बात। मैं ये इन दो जुमलों को याद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दलाइल के अंबार लगा दिए। उसके बाद इत्तेफाक राय से यह फैसला सादिर हुआ कि नसीम सरकार पर जितने इल्जामात लगे हैं उन इल्जामात से वो बरी है, वो पाक है, वो साफ है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलिल्लाहिल मसलुल आला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीना नबीना मौलाना मलजाना मावाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातों व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक बीके ना थे भद्रक शरीफ में क्या सरकार के ताल्लुक से जब मेरी पहली तकरीर हुई थी तो उस वक्त भी मैंने किसी शायर का ये शेर ही कहा था। फिर जब आप आज बुलाए मुझे तो मैंने सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी तारीख को इजमाली तौर से इकट्ठे करके लाया था, ये सोचकर कि मैं आपके सामने सुनाऊंगा ताकि फिर आप मुझे याद करें। लेकिन नकीबे सरकार मिल्लत ने मेरा तारुफ इस ढंग से कराया कि मुझे अपने मौजू से हटकर फिर नसीम सरकार के बारे कहने पे मैं मजबूर हो गया हूँ। क्या जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था। आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हजरात, नसीम सरकार की शान बहुत बुलंद है। वाह बेशक। आप पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, जिस पर फतवा लगा फतवा वैसे ही लगा रह गया। जी। जिस पर भी फतवा लगा वैसे ही फतवा लगा रह गया। मानने वालों ने माना यह अलग बात है, मानने वालों ने माना यह अलग बात है। मौला अली पे फतवा लगा, फतवा लगा रहा लेकिन मानने वालों ने माना। इमामे हुसैन पे फतवा लगा, फतवा लगा रहा लेकिन मानने वालों ने माना। अबू यजीद बुस्तामी पे फतवा लगा, वैसे ही लगा रह गया लेकिन मानने वालों ने माना। जुन्नून मिस्री पे फतवा लगा, वैसे ही लगा रह गया लेकिन मानने वालों ने माना। मंसूर हल्लाज पे 400 मुफ्तियों ने फतवा लगाया, फतवा वैसे ही लगा रह गया लेकिन मानने वालों ने माना। लेकिन वारे नसीम कादरी आदम से लेके इस दम तक जितनों पे फतवा लगा रह गया लेकिन तुम्हारा एक जुमला था मेरा गौस फैसला करेगा। क्या बात है। वाह। मेरा गौस फैसला करेगा। आपने फरमाया था नसीम सरकार जब तक जमीन पे रहा फतवा असर नहीं किया। लोगों ने तकवा देखा, नसीम सरकार को मान लिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
नसीम सरकार की तहारत देखी गई, लोगों ने मान लिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या गौस, या गौस, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरात, लेकिन वारे नसीमे कादरी, क्या कहने, वाह। जब आप जमीन पर रहे, आप पे फतवा लगा, लेकिन आपके तकवे ने फतवे को असरअंदाज नहीं होने दिया। आपकी तहारत ने फतवे को असरअंदाज नहीं होने दी। आपकी करामत ने फतवे को असरअंदाज नहीं होने दी। जब आप जमीन पे आप जब जमीन से जमीन में आ गए, कहने वालों ने कई तरह की बातें कहनी शुरू कर दी। जिसके दिल में जो आया वो कहना शुरू कर दी। क्या ऐसे आलम में सरकारे मिल्लत का वो जुमला काम आ गया, मेरा गौस फैसला करेगा। मिल्लत के नौजवानों, मौला अली से लेके नसीम कादरी तक जितनों पे फतवा लगा रह गया, लेकिन नसीम सरकार के बाद उनके मैदान को जब खराब करने की नापाक कोशिश हुई, गौस ने वो फैसला किया। बरेली के उलमा, हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा ने इत्तेफाक के राय से ये फैसला दिया, नसीम कादरी साबितुन नसब सैयद सुन्नी साहिब। अल्लाहु अकबर, या अल मदद, अल मदद, जिंदाबाद। एक अब्दुल गनी को, और वो भी सरकारे मिल्लत के इनायत का नाम है। बोलो सुभान अल्लाह। उस बंदे का कारोबार पूरे तौर से खराब हो चुका था। किसी ने उनसे कहा कि आप सरकार के दरबार में आइए। उन्हें चारों तरफ से दुनियादार लोगों ने घेर रखा था ताकि उन्हें नसीम सरकार से दूर कर दे, लेकिन वो अपना दिल नसीम कादरी को दे चुका था। नसीम सरकार के दर पे आया, पानी और नमक का वो असर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बालासोर के करोड़पति में शुमार है। उन्होंने तहैया कर लिया, मैं मरने से पहले नसीम सरकार का मसला हल करके ही मरूंगा। उनके गांव में किसी ने नसीम सरकार पर यलगार किया, नाजायज हमला किया। वो ढूंढते ढूंढते मुझ तक पहुंचा। ये 2011 की बात है। तहकीक शुरू हुई। उन्होंने कहा कि मौलाना जितना खर्च होगा मैं तैयार हूं, लेकिन मसला हल होना चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने छुपाकर फैसला नहीं किया। हर आस्ताने पे हम लोग पहुंचे, हर दालिफ्ता के मुफ्ती के पास पहुंचे। हम लोगों ने साफ साफ कहा कि हम आपको बहस करने का पूरा मौका देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और आपको किसी चीज का कोई खौफ हो तो हम आपके लिए हिफाजती दस्ता भी तैयार रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बरेली शरीफ से नसीम सरकार के खिलाफ फतवा आया था और फैसला भी बरेली शरीफ के मुफ्ती से ही हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। इस वक्त जिस मुफ्ती के कलम से हिंदुस्तान भर में शरीयते मुस्तफा खास करके चल रही है, उनका नाम मुफ्ती अफजाल साहिब है। बोलो सुभान अल्लाह। जिन्हें अल्लामा अजहरी ने अपने दालिफ्ता का सदर मुफ्ती बनाया है। उन्होंने 3 रोज रहा, काफी बहसो तमहीज हुई। 2 दिन तो मुफ्तियाने किराम ने बंद कमरे पे मुझे पूरा घेर लिया। दिल पसंद सवालात करते रहे। मैं सरकारे मिल्लत के एक जुमला याद करता रहा। आपने फरमाया था
मेरा गौस फैसला करेगा। क्या बात है। मैं समझ चुका था फैसले का दिन आ ही गया है। और सरकार मिल्लत ने यह भी फरमाया था, सब्र करो सब ठीक हो जाएंगे। क्या बात। मैं इन दो जुमलों को याद रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दलाइल के अंबार लगा दिए। उसके बाद इत्तेफाक राय से यह फैसला सादिर हुआ कि नसीम सरकार पर जितने इल्जामात लगे हैं उन इल्जामात से वो बरी है, वो पाक है, वो साफ है, वो सुथरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फितना लगाने वालों ने नहीं पहुंचा, उनका हर्ष जरूर बुरा है। हाँ, इतनी बात है मेरे भाइयों, जड़ कट चुकी है। जड़ अब सूखे हुए तने ठंडना रहे हवा में। आज नहीं तो वो भी गिर जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फितना दब गया है, मिट गया है। अब दूसरे के खिलाफ लोग तो फतवाबाजी करेंगे, लेकिन नसीम सरकार के खिलाफ कोई नहीं करेंगे। वारे नसीम कादरी, आप जमीन पर रहे, अपने ईमान पर खुद गवाह बन के रहे। जमीन में गए, हिंदुस्तान के मुफ्तियों से अपना ईमान मनवा कर दुनिया से वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए? देखिए मैं एक बात और समझा दूं। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचा था, बहुत। लेकिन जब उन्होंने कलमा पढ़ा, हुजूर ने उनके सारे गुनाह को माफ कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। मौला हुसैन को चारों तरफ से घेर कर करबला में ले जाने वाली शख्सियत का नाम हजरते हूर है। जब करबला पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ कि मैंने गलती की है, मेरे इमाम के पास आए तो इमाम ने उन्हें माफ फरमा लिया। माफ करने के बाद इमाम ने उन्हें सीने से लगा लिया। तो मेरा कहना यहां यह है कि जो हुआ सो हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वकील बिल खुसूमा मौलाना अली रसूल साहिब ने भी उस मजलिस में खड़े होकर गवाही दी। हमारे ओडिशा में दो बुजुर्ग हैं, एक मुजाहिद मिल्लत, एक सरकार मिल्लत। और उन्होंने खुद ऐलान किया कि नसीम सरकार साबितु नसब सैयद और सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं। उस सेमिनार में दो आदमी की हाजिरी हर हाल में जरूरी थी। एक बरेली शरीफ से मुफ्ती अफजाल साहिब की और एक इनकी, क्योंकि बरेली शरीफ से फतवा लगा था और इन्होंने वकील बिल खुसूमा के तौर पे खड़े हुए थे। जब ये दोनों हाजिर हुए तो मुझे यकीन हो गया था कि फैसला हो जाएगा। बस ये कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी ना। फरवरी 10 तक पोस्टर की शक्ल में वो सारा फैसला आ जाएगा। उसके बाद बैठकर ये सोचा जाएगा, ऐलान मलिक मैदान से होगा कि बालेसर से होगा। बोलो सुभान अल्लाह। फैसला ऑलरेडी हो चुका है, कोई माने या ना माने। नसीम सरकार को अगर कोई काफिर अब कहेगा, वो खुद काफिर हो जाएगा। वो खुद क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। अब कोई ये जुमला कहने से पहले 192 करोड़ बार सोचे। इसलिए नसीमियों, अब हमें और आपके लिए वक्त आ गया है, हम मीठी नींद सोएं। फतवा तो अब दूसरों पे लगाओ भाई, वो कुत्तों की तरह लड़े, उन्हें लड़ने दो। क्या जी? अब उन्हें लड़े, वो लड़े और उन्हें लड़ने दें। हम तो इस कदर सख्त नसीमी हैं। ये इतना बड़ा बेवकूफ लड़का है, ये कह रहे थे हमको भी खड़े होने के लिए कह रहे थे। हम किसी बात पे थोड़े खड़े होंगे। जब वो कह रहे थे सारे नसीमी खड़े हो जाओ, हम उलमा की कदर सीखो। हम तो इस कदर सख्त नसीमी, और मेरे तो हाथ करके बता रहे थे इनको भी खड़ा करो। हम तो इस कदर सख्त नसीमी हैं, हम अपने चपरासी को भी चेक करके रखते हैं। क्या चेक करते हैं? अगर हमारे इदारे का कोई चपरासी भी है तो हम उसे भी चेक करते हैं कि इनका दिल नसीम सरकार के ताल्लुक से साफ है कि नहीं है।
जो कारी साहब मनकबती अशार पढ़ रहे थे ना, ये हमारे इदारे के सदर मुदर्रिस अल्हम्दुलिल्लाह क्या हैं, और बहुत बड़े कारी हैं, बहुत बड़े हाफिज अल्हम्दुलिल्लाह। एक बैठकी में 30 पारा सुना सकते हैं। खैर आज तो हजरत की तकरीर होगी, दोबारा आपने अगर बुलाया तो हम सुनाएंगे। सरकार मिल्लत की शान में एक वाक़या आप समाप्त कर लें। जी सरकार मुजाहिद मिल्लत और सरकार मिल्लत की जाहिरी जिंदगी थी। सरकार मिल्लत दरबार में बैठे हैं चंद लोगों के बीच, अचानक सरकार मुजाहिद मिल्लत नमूदार हुए। क्या मेन गेट के करीब पहुंचकर आप ताक ताक कर, झांक झांक कर नसीम सरकार की जियारत करते रहे। अल्लाह। अचानक नसीम सरकार की नजर मुजाहिद मिल्लत पे पड़ी और मुजाहिद मिल्लत की नजर नसीम सरकार पे पड़ी और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार मिल्लत गुलामों की झुरमट से उठे, सीधे आए और मुजाहिद मिल्लत के हाथ को पकड़े और अपने साथ ले जाके बिठा दिए। दोनों में बातें होती रही। दौराने गुफ्तगू सरकार मिल्लत करम फरमाई करते हुए कमरे पे आए, एक सफेद लुंगी लिए और मुजाहिद मिल्लत को दिए कि आप लें, इसे बांध लें। तो सरकार मुजाहिद मिल्लत ने लिया और उसे बांध लिया। सरकार मिल्लत ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, मैं आज बांधूं। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार मिल्लत ने उस लुंगी को ली और मजबूती से बांध दी। बांधकर दरबार में खड़े लोगों से फरमाया, लोगों अब इत्मीनान रखो, दीन मजबूत हो गया है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। दीन मजबूत हो गया है। गो के सरकार मिल्लत ने मुजाहिद मिल्लत पे उस लुंगी को कसकर जमाने को बता दी क्या, इस बंदे से दीन का काम हल्के अंदाज में नहीं, मजबूती अंदाज में होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जमाने ने भी देखा मुजाहिद मिल्लत ने वो काम किया जिसकी नजीर मिसाल दुनिया पेश करने से कासिर है। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। सरकार मिल्लत कश्फ करामत के बेताज बादशाह भी थे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कश्फ करामत के कहा जाता है इसी भद्रक में आपका एक दीवाना आज भी वो है, मरा नहीं, रहा करता था, नहीं आज भी रहता है। उसे स्टोन का प्रॉब्लम था। सरकार मिल्लत का तो मुझ पर ये करम ही सुध अल्हम्दुलिल्लाह कि हम भी बड़े बड़े भूत को आंखों से आंखें मिलाकर भगा देते हैं। मैंने मुश्ताक भाई को मिसाल के दो चीज भेजी, ये सरकार मिल्लत के नायत है। आप पैसा देने मत जाइए दूसरे के पास, हमारे पास आइए। अगर आपको मेरे पास आने का वक्त नहीं, आप वीडियो कॉल कीजिए, इंशाल्लाह ऑनलाइन भी हम काम कर देंगे। लेकिन हमें तावीज वाला मत समझना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फीक और इफ्ता की खिदमत करना चाहता हूं। आपके एक मुरीद के पेट पे स्टोन हो गया था, वो अपना ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद भी उसे आराम नहीं मिला। दर्द हर आए दिन और बढ़ता चला गया। एक बार रोता हुआ सरकार मिल्लत के दरबार पे आया और अर्ज किया, हुजूर पेट पे स्टोन था, मैंने ऑपरेशन किया लेकिन आज भी पेट में काफी दर्द है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। आप दुआ कर दें कि मुझे आराम मिल जाए। सरकार मिल्लत ने कहा तो अपना कपड़ा उठा। उसने कपड़ा उठाया, आपने उंगली को फेरा और कहा कि तू डॉक्टर के पास जा और उससे मुझे बात करा।
बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब ज्यादा कहने भी डरता हूँ, फिर आप बुलाना ना छोड़ दें। हजरत बहुत ज्यादा बोल रहे थे, इसलिए आप लोगों ने बहुत दिन तो हजरत को भूल गए। भद्रक वाले नसीमी शायर जरूर बुलाते हैं, लेकिन नसीमी मुकर्रिर के इंतखाब में इनको थोड़ा सा जो है टाइम लग जाता है। लेकिन वाकई भद्रक शहर वालों में ये खूबी जरूर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो उन्हीं को बुलाते हैं जो सरकार मिल्लत के मुहिब हैं जी। और देहात साइड के लोग इतने बड़े बेवकूफ हैं, देहात मतलब बालासोर साइड के जो देहाती लोग हैं, वहाँ के शहर के लोग भी ठीक हैं, वो सिर्फ गला वाले को बुलाते हैं, जो सरकार मिल्लत का नहीं पढ़ते हैं, बस गला अच्छा होना चाहिए। अरे उनको बुलाना भी जायज नहीं है, क्योंकि आप मुसलमान हैं, जो आपको मुसलमान ना माने वो काफिर हो जाएगा। मुसलमान को जो मुसलमान नहीं मानेगा वो क्या हो जाएगा। उसको बुलाना जैसा किसी गायकर को बुला के पढ़ाना वैसे ही है। आप तो बेदार हो जाओ, आप तो फैसला आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो अब तो ये सोचते थे कि 50 साल के बाद जब हम सब चले जाएंगे, सरकार मिल्लत को कोई जानने वाला नहीं रहेगा, उनकी जिंदगी को देखने वाला नहीं रहेगा, बाबर मुफ्ती का 10 हाथ का फतवा दिखा दिखा कर हमारे बच्चों को लोग गुमराह कर देंगे। ये हम सोचते थे, और ये भी सोचते थे हम मर जाएंगे, हमारी कब्र पे जो है कोई फातिहा पढ़ने नहीं आएगा, ये सोचकर ये काफिर मर के सोया है। लेकिन आज 25 मुफ्तियाने किराम ने इत्तेफाक राय से जो फैसला सादिर फरमा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो दिन आएगा फतवे के मानने वालों की कब्र पे लोग जाएंगे, ना मानने वालों की कब्र पे लोग नहीं, कुत्ता ही जाएगा। अब वो दिन आ गया, अब वो दिन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिए, सरकार मिल्लत ने फरमाया तुम जाओ डॉक्टर से मुझे बात कराओ। वो शख्स जिससे इलाज किया था उसके पास पहुंचा। पहुंचने बाद कहा कि सर आपने जो इलाज किया फिर भी मेरे पेट में काफी दर्द है, आप थोड़ा देख लें। उसने अपने तौर से चेक किया तो उससे महसूस हुआ, उन्होंने कहा मैंने कामयाब ऑपरेशन किया है, कुछ कमी नहीं है, फिर दर्द क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पीर से थोड़ा बात कर लीजिए। क्या बात। तो उस बीमार ने डॉक्टर को सरकार मिल्लत से बात कराया। सरकार मिल्लत से बातें होती रही। दौराने गुफ्तगू सरकार मिल्लत ने फरमाया डॉक्टर साहब ये बताइए ऑपरेशन के वक्त आपका ध्यान कहां था। बोलो सुभान अल्लाह। मुझे सर्दी है इसलिए मैं चीख नहीं पा रहा हूं, खांसी आ जा रही है। कि डॉक्टर साहिब ऑपरेशन के वक्त आपका ध्यान कहां था, आप अपने दिमाग को कहां रखे थे। उन्होंने कहा मैंने तो पूरी तवज्जो के साथ ऑपरेशन किया है। सरकार मिल्लत ने कहा नहीं नहीं तुम थोड़ा सोचो। उसने कहा मैंने तो कामयाब ऑपरेशन किया। सरकार मिल्लत ने फरमाया कि ऑपरेशन की कामयाबी के ताल्लुक से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुमने ऑपरेशन के वक्त ध्यान कहीं और रखा था। ऑपरेशन के बाद उसके पेट में तुमने अपनी कैंची छोड़ दिया। उसके पेट पे वो कैंची रह चुकी है। अल्ट्रासाउंड कराओ तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब चेकअप कराया गया तो वाकई पेट से कैंची निकली। बोलो सुभान अल्लाह। ऐ नसीमियो, जब तुम्हारा पीर पेट के अंदर की चीज को देख सकता है तो अपने मुरीदों को कब्र के अंदर रहकर भी देख सकता है। इसलिए जो तुम्हें बिगाड़ने के लिए आएगा उसी का बिगड़ जाएगा। नसीमियों का ना कल बिगड़ा था, ना आज बिगड़ा है, ना कयामत तक बिगड़ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सरकाराने मिल्लत, नारे तकबीर। करामत देखिए, फैसला कहां के मुफ्तियों ने दिया।
बरेली के सबसे बड़े मुफ्ती ने दिया, वो भी मरकजी दारिफ्ता के सदर मुफ्ती, वो मुफ्ती जिन्हें ताजुश शरिया ने अपने दारिफ्ता का मुफ्ती चुन कर गया है। बोलो सुभान अल्लाह। जिनके कलम से हिंदुस्तान भर में शरीयत मुस्तफा आम होती है, उन्होंने फैसला लेकर, उनका फैसला सही नहीं है तो एतराज हम पे नहीं ताजुश शरिया पे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम कहीं भी जाएंगे तो फतवा लेके जाएंगे। भाई हमें तो मुसलमान बरेली के मुफ्ती ने कहा है। बोलो क्या और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमें तो मुसलमान बरेली के मुफ्ती ने कहा है और हमारे फतवे पे बरेली के मुफ्ती का दस्तखत है, जबकि तुम हजारों फतवे सादिर कहते हो, बरेली के मुफ्ती का दस्तखत नहीं, फिर भी तुम उसे मानते हो। जबकि हक तो यही है, किसी फतवे को मानने के लिए किसी मुफ्ती का दस्तखत को खास करना ये नाजायज है कि फलां करे तो माना जाएगा, ना करे तो नहीं माना जाएगा। ये शरीयत का खून करना है, ये शरीयत की तौहीन है, इस्लाम की तौहीन है, मुफ्तियाने कराम की तौहीन है। हमने बड़े बड़े मुफ्तियों को चुन कर फैसला कराया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मर जाएंगे, सब कुछ करेंगे, उस फैसले को कोई आप चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि 25 मुफ्तियाने किराम ने एक साथ इत्तेफाक राय से फैसला सादिर फरमाया। यह नसीम सरकार की सबसे बड़ी करामत है। नसीम सरकार को समझना ये सबके बस की बात नहीं है। नसीम सरकार को समझने से पहले मुजाहिदे मिल्लत होना पड़ेगा। वाह वाह वाह, ना मुजाहिदे मिल्लत हो सकते हैं और ना नसीम सरकार को ये समझ सकते हैं। नसीम सरकार की अहमियत का अंदाजा आप इससे लगाएं कि आप औलादे गौस होने के साथ साथ वक्त के सबसे बड़े सूफी हैं। हजरात, मेहनत करके मुफ्ती बनना आसान है, मेहनत करके मुहद्दिस बनना आसान है, मेहनत करके फकीह बनना आसान है, लेकिन सब्र करके नसीम कादरी की तरह सूफी बनना आसान नहीं है। क्या सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात करता हूं, मैं छोटा सा बच्चा था, मैं ज़हीन हूं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से। इस बात का एहसास हमारे असातिज़ा किराम को भी है। दर्सगाह में जो बात मैं एक बार सुन लेता था, इम्तिहान तक नहीं भूलता था, मैं उसे लिख देता था, लेकिन पढ़ने में दिल नहीं लगता था, पढ़ने में दिल नहीं लगता था। एक दफा मेरे मामू ने मुझे साथ लिया और सरकार मुजाहिदे मिल्लत के उर्स में शामिल होने के गर्ज से तशरीफ ले आए। तो उन्होंने कहा कि ये तो पढ़ता उड़ता नहीं है ढंग से, इन्हें थोड़ा नसीम सरकार को दिखा लेते हैं। क्या ज़हीन है, अगर मेहनत करेगा, दिल लगाएगा तो आगे चल के कुछ बन सकता है। तो मसला यह है कि सरकार मिल्लत को ये काम मुझसे लेना ही था। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उन्हीं का करम है। हमने जो काम किया ये मेरा कुछ कमाल नहीं, ये उनका निगाह, उनकी निगाह करम है। अगर वो ना चाहते तो आज इतना बड़ा मसला हल नहीं होता। ये उन्होंने चाहा तब जाके मसला हल हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मामू साथ लिए और आ गए। मुजाहिदे मिल्लत के उर्स की वजह से आपका दरबार बंद था। मेरे मामू एक देहाती आदमी, वो ये सोच रहे थे कि फिर कब आए। आज से आप 25 साल पहले जाइए तो लोगों के लिए सफर बड़ा मामला रहता था, मसला रहता था। वो सोचते थे फिर कब आएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये सोच रहे थे आपके दर पे खड़े होकर एक पिलर के सामने, सरकारे मिल्लत मस्जिद के अंदर थे। आपने अपने खादिमे खास से कहा
कि जखराई से दो लोग आए हैं, फला पिलर के सामने खड़े, उनको बुला के। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। हम लोग पहुंचे, सर पे वो काले काले बाल थे, जिनके बालों को देखकर वक्त से पहले भूत खुद भाग जाया करता था। है क्या नहीं? सही कहा ना गलत कहा? भूत को भगाने के लिए उनकी काली जुल्फी काफी होती है। बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना मुर्शिद साहब किबला फरमाते हैं, उनकी बहन पर आसेफ सवार था। उनकी बहन आसेफ की शिकार थी। सरकारे मिल्लत को वो अपने घर ले आए। उनके नाम से भी नसीम सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा पोस्टर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंतकाल से पहले उन्होंने रुजू किया, तौबा करके दुनिया से तशरीफ ले गए। इस मसले के हल पे उनकी भी मेहनत शामिल है। बोले मैं अपनी बहन के सरकार मिल्लत को अपना घर ले आया। ताहिर वलीउल्लाह के साथ सरकार मिल्लत बैठे, बातचीत किए, नाश्ता चाय किए। उसके बाद सरकार मिल्लत कहे चलो आप मुझे ले चलो। तो मैंने कहा कि हजरत, मैं आपको जिस मकसद के लिए ले आया था वो काम तो अभी मेरा हुआ नहीं, वो मसला तो मेरा हल ही नहीं हुआ। सरकार मिल्लत ने कहा तुम जाओ अपनी बहन को देख लो, खुद ब खुद ठीक हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ये मौलाना मुर्शिद साहब हिमला का बयान है। हजरात, सरकार मिल्लत के पास मैं अपने मामू के साथ पहुंचा। सरकार मिल्लत से हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस देखा, एक दम मारा। उसके बाद पढ़ने में मेरा इतना दिल लगा, इतना दिल लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई वहाबी मुनाजिर मेरे सामने ठहर सकता है, ना कोई देवबंदी मुनाजिर ठहर सकता है, ना कादियानी मुनाजिर ठहर सकता है, ना राफजी मुनाजिर ठहर सकता है, ना सरकारे मिल्लत का कोई गुस्ताख मेरे सामने खड़े होकर बात कर सकता है। सरकारे मिल्लत के ऐसे छक्के छुड़ाऊंगा कि दोबारा आने की जुर्रत नहीं करेगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या बात, वाह 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 वाह। समझ गए? इसलिए नसीमियों, अब तुम्हें मीठी नींद सोने का वक्त आ गया है। अब दूसरों के पीरों के बारे तो लोग लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे पीर के बारे कुछ नहीं कहेंगे। माने या ना माने ये अलग बात है, आपको खिलाफ नहीं कहेंगे, क्योंकि खिलाफ कहने से पहले वो अपनी आखिरत के बारे सोचेंगे। मुफ्तियाने किराम का फैसला आ चुका है, थोड़ा सब्र करें। इंशाअल्लाह 10 तारीख तक, आइंदा महीने की 10 तारीख तक पोस्टर की शक्ल में फैसला आ जाएगा। इतना जबरदस्त फैसला है, आप देखेंगे तो आपका दिल रोशन हो जाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।